हेलो गाइस, मैं सुरेश वर्मा। सुरेश, हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम यानी कि आगे की क्लास में पढ़ रहे थे यानी प्लांट न्यूट्रिशन। एक दो दिन से यानी कि क्लास नहीं आ रही क्योंकि शादी का माहौल है तो मैं थोड़ा बिजी था और यानी कि शादी एंजॉय को छोड़कर मैं आपको क्लास ला के दे रहा हूँ मेरे दोस्त के शादी, इसलिए ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना, उसको छोड़ते हैं सब बातों को और आज अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करते हैं जो क्या है कि अपनी धमाकेदार शायरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि शायरी सुनाएंगे तो यानी पढ़ने का मजा भी आएगा। ठीक है कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोलिया मुट्ठी भर जमीन, कि अभी तो तोलिया हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। क्योंकि हमने अभी तो थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा है, चैट एशिया के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको पढ़ना बाकी है। तो यानी कि इसी जोश और होंगे के साथ बने रहिए हमारे वीडियो और क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यानी हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस पढ़ लिया था, आज पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम। ज्यादा से ज्यादा और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर भी करना है, आपको जल्दी से जल्दी पढ़ना भी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि पोटेशियम में पौधों को किस रूप में ग्रहण करता है। यानी पोटेशियम में जो पौधे हैं वो K+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन है जो NO3- का NH4+ के रूप में ग्रहण किया जाता है पौधों द्वारा, ऐसे ही पोटेशियम को K+ रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख खनिज जो मस्कोबाइट होता है, यानी पोटेशियम इसका प्रमुख खनिज मस्कोबाइट और ऑर्थोक्लिस फेल्सपार होता है। अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम का प्रमुख खनिज कौन सा है, मस्कोबाइट और ऑर्थोक्लिस फेल्सपार। ठीक है, पौधों में पोटेशियम कितनी मात्रा में पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन 1 से 5% पाया जाता है, ऐसे ही पोटेशियम भी 1 से 5% पाया जाता है ना। ठीक है, पोटेशियम जो पौधे में कितने परसेंट पाया जाता है, 1 से 5% के आसपास पाया जाता है। लेकिन भारतीय मृदाओं में यानी कि सर्वाधिक मात्रा में, भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की अधिकतर कमी पाई जाती थी, लेकिन पोटेशियम जो भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जो कौन सा पोषक तत्व है, पोटेशियम। किसमें, भारतीय मृदाओं में। अगर बात की जाए तो इसका भारत में निर्माण नहीं होता, फिर भी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण है यानी कि इसके किसी भी उर्वरक का निर्माण, अगर बात की जाएगी किस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं होता है तो पोटेशियम के किसी भी उर्वरक का निर्माण तो भारत में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। और इसको कनाडा से आयात किया जाता है। कहां से आयात किया जाता है, कनाडा से। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा है कि यानी कि पोटेशियम को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, K+ आयन के रूप में। प्रमुख खनिज मस्कोबाइट में ऑर्थोक्लिस फेल्सपार है। पौधों में कितना परसेंट पाया जाता है, 1 से 5% पाया जाता है। भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व भी है। इसके बाद इसके किसी भी उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं होता है, इसको कनाडा से आयात किया जाता है। ठीक है, ये तो कि पोटेशियम के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम आगे पढ़ेंगे यानी कि पोटेशियम के कार्य क्या है, इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तब तक के लिए तो भाई यानी कि हमने पोटेशियम के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं पोटेशियम के कार्य के बारे में। और यानी कि पोटेशियम के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि फर्स्ट कार्य इसका यानी कीट व रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है। यानी कि पोटेशियम जो पौधों को क्या करता है कि कीट व रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, जिससे कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है पौधों को। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। यानी कि जैसे कि यानी कि फसलों में अगर पानी की कमी हो जाती है उसको सूखे से प्रतिरोधी बनाता है। यानी कि सूखे में भी फसलें हैं जो उत्पन्न हो सकती है, ऐसी उसको क्षमता प्रदान करता है पौधों को। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फसलों को गिरने से बचाता है। अगर फसलों में पानी ज्यादा बढ़ जाता है, फसलों में लंबी ज्यादा हो जाती है तो उनको गिरने से बचाने का कार्य भी पोटेशियम ही करता है। इसके बाद में बात करते हैं यानी कि इसका एक इंपॉर्टेंट कार्य है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक है। यानी कि पोटेशियम जो स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायक है तथा उसके स्थानांतरण में भी सहायक है। ठीक है, पोटेशियम क्या करता है, कीट व रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है, फसलों को गिरने से बचाता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में स्थानांतरण में सहायक है। इसके बाद बात करते हैं यानी कि इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये रंध्रों को, पत्तियों के रंध्रों को खोलने में बंद करने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि पोटेशियम है जो पत्तियों के रंध्रों को खोलता है, बंद करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन। यानी इसको ट्रैफिक पुलिसमैन की उपाधि दी गई है। यानी कि प्लांट वैज्ञानिक है उनके द्वारा इसको ट्रैफिक पुलिसमैन की उपाधि दी गई है। ये बहुत ही बड़ा ट्रैफिक पुलिसमैन है, किसी को आने जाने देता है तो यानी कि रंध्रों को खोलने में बंद करने में सहायता करता है। तो यानी कि क्या करता है, कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, सूखे प्रतिरोधी बनाता है, गिरने से बचाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टेज का निर्माण करता है, रंध्रों खोलने में बंद करने के लिए जिम्मेदार है ट्रैफिक पुलिसमैन, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यह दानों के आकार में वृद्धि भी करता है, यह लग्जरी उपभोग वाला पोषक तत्व है, साइटोप्लाज्मिक पीएच को 7 से 8 के मध्य रखने में मदद करता है। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तब तक को उतार लो। हेलो गाइस, बात करते हैं पोटेशियम की, यानी कि हमने आधिकारिक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये लग्जरी उपभोग वाला पोषक तत्व है। यानी कि पोटेशियम क्या है कि लग्जरी उपभोग वाला पोषक तत्व है, बहुत ही लग्जरी पोषक तत्व है। दूसरी चीज है यानी कि यह है फसलों के दाने के आकार में मात्रा में वृद्धि करता है। यानी कि फसलों के दाने का आकार के मात्रा में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तीसरी चीज ये पानी में नमी का अवशोषण भी करता है। पानी में नमी का अवशोषण भी क्या करता है, पोटेशियम ही करता है, अवशोषण करता है। ठीक है,
अगर बात की जाए पोटेशियम की, तो क्या करता है, लग्जरी बुक वाला पोषक तत्व फसलों के दाने का आकार में मात्रा में वृद्धि करता है, पानी में नमी का अवशोषण भी करता है। इसके यानी कि आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है, कि लग्जरी बुक वाला पोषक तत्व फसलों के दाने के आकार में वृद्धि करता है और नमी की मात्रा में पानी के अवशोषण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पोटेशियम क्या क्या कार्य करता है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, तो इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ये साइटोप्लाज्मिक पीएच को नियंत्रित करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्या करता है कि साइटोप्लाज्मिक पीएच को नियंत्रित करके 7 से 8 के मध्य रखता है। 7 से 8 पीएच के मध्य रखता है, पीएच के मध्य रखता है। ठीक है, क्यों रखता है, क्योंकि इस पीएच पर सूक्ष्मजीवों की सक्रियता एंजाइम उत्प्रेरण अच्छा होता है। सक्रियता एंजाइम उत्प्रेरण अच्छा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप कितने मध्य रखता है एंजाइम उत्प्रेरण, और ये तो अच्छी चीज होगी इसलिए आपको पता ही उत्प्रेरण होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये क्या करता है। ये लास्ट टॉपिक था, यानी कि साइटोप्लाज्मिक पीएच को नियंत्रित करता है, 7 से 8 के मध्य रखता है। 7 से 8 के मध्य पीएच को क्यों रखना चाहिए, क्यों रखता है, क्योंकि इस टाइम पे जो सूक्ष्मजीवों की सक्रियता है एंजाइम उत्प्रेरण सर्वाधिक होता है। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण जहां सर्वाधिक होता है। ठीक है, सूक्ष्मजीवों की सक्रियता भी बनी रहती है और एंजाइम उत्प्रेरण भी सर्वाधिक होता है, और ये पीएच को इसलिए 7 से 8 के मध्य रखता है। अब कार्य तो हमने पढ़ लिए, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में कहा जाता है रंध्रों खोलने बंद करने में, सूखा प्रतिरोधी बनाता है, गिरने से बचाता है, बहुत सारे ढेरों सारे कार्य थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमने पढ़ लिए। पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। अब भी बता रहा हूं, एक नहीं क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से होता क्या है। ठीक है, यानी पोटेशियम की कमी के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, कमी यानी कि हमने क्या देखा था कि दाने के आकार में क्या हो जाएगी, कमी, आकार छोटा व मात्रा में कमी हो जाएगी। मात्रा में क्या होगी, कमी। ठीक है, पोटेशियम में हमने क्या पढ़ा था कि दाने का आकार में वृद्धि करता है और मात्रा बढ़ाता है, तो इसकी कमी हो जाएगी, तो दाने का आकार में छोटा व मात्रा में कमी हो जाएगी इसकी कमी से। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, दाने के आकार में मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है दूसरी कमी, इसके फसलों के दाने हैं वो सिकुड़ जाते हैं। फसलों के दानों का सिकुड़ना क्या हो जाता है, फसलों के दाने जो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि पोटेशियम है जो दानों के आकार में मोटा यानी वृद्धि करता है। अगर आकार में वृद्धि होगी, अगर इसकी कमी होगी तो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसका जो सूचक पौधा है वो कौन सा है, यानी कि पोटेशियम का जो सूचक पौधा है वो है आलू। कौन सा, आलू। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है पोटेशियम का सूचक पौधा कौन सा है, आलू। तो ठीक है, आलू में देखा था पोटेशियम में देखा था, पहले तो देखा था ये किस रूप में ग्रहण करता है, K+ के रूप में। कितनी मात्रा होती है, 105%। भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक पाए जाने वाले पोषक तत्व है। भारत में इसके किसी भी उर्वरक का निर्माण नहीं होता, कनाडा से आयात किया जाता है। फिर पढ़े थे इसके कार्य हमने पढ़ा था, जैसे कि पोटेशियम फसलों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है, फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है लड़ने के लिए। ठीक है, फिर पढ़ा था ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं इसको, क्योंकि रंध्र खोलने में बंद करने में सहायक है। लग्जरी उपभोग वाला पोषक तत्व है, साइटोप्लाज्मिक पीएच को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में स्थानांतरण में सहायक है। फिर हमने पढ़ा था कि दानों के आकार में मात्रा में वृद्धि करता है। फिर हमने पढ़ा था कि जैसे कि 7.8 पे पीएच साइटोप्लाज्मिक पीएच को नियंत्रित करता है, क्योंकि इस टाइम एंजाइम सर्वाधिक होता है। ठीक है, फिर हमने कमी में पढ़ा था कि दानों अगर इसकी कमी हो जाएगी तो दाना आकार में छोटा हो जाएगा और मात्रा में कमी हो जाएगी। फिर यानी कि इसकी प्रमुख कमी थी दानों का सिकुड़ना होता है। फिर इसका सूचक पौधा पढ़ा था कि वो आलू होता है। तो आज की क्लास में यही तक, आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।